मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल कर हो महा। ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हित उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित टोडरमल जी का यह गहन चिंतन, उनकी चिंतन के साथ साथ आचार्य कुंद देव का सपोर्ट। वास्तव में वस्तु की यथार्थता तो यही है और यथार्थ वस्तु के स्वरूप को छुपाना महापाप है। काल दोष के कारण जरूर इस पंचम काल में दुखद रीति से हम इस संसारियों में परिग्रह के ढेरों के बीच में फंसे हुए आचार्यों को, मुनियों को देख रहे हैं। उसी देखने को पंडित टोडरमल जी हमारे लिए कुंदाचार्य देव का उदाहरण देते हुए, उनके सिद्धांतों के, उनकी गाथाओं को सामने साक्षी रखते हुए हमारे लिए परीक्षा करने की बात कह रहे हैं। बात परीक्षा दूसरे की नहीं है, बात परीक्षा स्वयं की है। क्या उनके शिथिलाचार के कारण क्या हम भी शिथिल हो गए हैं? तो अगर हम भी शिथिल हो गए हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग निरूपण करना है, मोक्ष जाना हमारा प्रयोजन है। तो उस मोक्ष मार्ग के प्रयोजन में यह शिथिलता कार्यकारी नहीं है। और अगर आप ग्रंथादिक स्वाध्याय आदि करने में समर्थ नहीं हो तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि इन जिनागम में, इस ग्रंथों में एक एक बात विस्तृत तरीके से लिखी हुई है और जिस काल में जो भी आचार्य जैसे भी हुए हैं सभी ने बीतरागता की पोषक ही जिनवाणी लिखी है और उस बीतरागता की पोषक जिनवाणी में एक एक बात को बिना डर के लिखी है। और ये परंपरा 200, 500, 600, 700 वर्ष से नहीं, कुंदाचार्य देव के समय से यह परंपरा चली आ रही है कि वास्तव में मुनि धर्म का स्वरूप तो ये है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल हमारी 182वें नंबर पेज पर चर्चा हुई थी, जिसमें आचार्य कुंद की दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, भाव पाहुड़ और मोक्ष पाहुड़ के माध्यम से पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए आचार्यों का स्वरूप बताया था। आज उसी के आगे 79 नंबर की गाथा, जिसमें मोक्ष पाहुड़ में 79 नंबर की है ना, 78 तक हो गई थी, 13 हो गई थी, 19 हो गई थी, 71 हो गई थी, 78 हो गई थी, अब 79 ये वाली गाथा से और प्रूफ देते हैं कि देखो आचार्य कुंद ने गुरुओं के बारे में क्या लिखा हुआ है। सभी लोग पढ़ेंगे। तथा ऐसा कहा है से जे पंच चेल सत्ता गंथ गाही जानना सीलाम आधा कम मियाते चता मोक्ष गम्मी। देखो ये जो पंच प्रकार के वस्त्र में आ सकते हैं, देखो क्या है, आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंदाचार्य देव के समय में ऐसा शायद श्वेतांबर मत प्रारंभ हो गया था
और नहीं भी हुआ होगा तो आने वाला था, तो उसके पूर्व में जो हवाएं चलती हैं वे हवाएं भी चालू हो गई थी। तो आचार्य कुंदकुंद देव के लिए अपने मोक्ष पाहुड़ में यह गाथा लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? उनके समय में, जैसे आप अभी अगर कोई ग्रंथ लिखो या ग्रंथ के साथ साथ कोई पुस्तक लिखो, तो आप उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में आपके आसपास के माहौल के वातावरण के अनुसार आप दृष्टांत देंगे, उन्हीं के वातावरण के लोगों के हिसाब से वह ग्रंथ लिखा जाएगा, और जो प्रेजेंट में शैली चल रही है उसी शैली में वह ग्रंथ लिखा जाएगा। ये किसका फर्क है? ये एटमॉस्फेयर का फर्क है, मतलब आपके वातावरण में कौन है उसके हिसाब से यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में, इस मोक्ष पाहुड़ में देखो ये गाथा कैसी लिखी हुई है कि जो पंच प्रकार के वस्त्र में आ सकते हैं, ठीक है ना, पंच प्रकार के वस्त्र में आ सकते हैं, मतलब आचार्य कुंदकुंद देव ने यह बात आचार्यों के लिए, मुनियों के लिए, तपस्वी को लिए और जो मुनि धर्म अंगीकार करके बैठे हुए ऐसे महाराजों के लिए ये बात लिखी है। आई बात किसको बताने? बोले श्रावकों को सचेत करने के लिए। किसको? श्रावकों को। अब कहते हैं कि देखो जो पंच प्रकार वस्त्र में आ सकते हैं, है ना, जो पंच प्रकार के वस्त्र क्या होते हैं? अंडज, वोंडुज, चर्मज, रोमज और वलकलज। यहां पर नहीं आया है, नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं आपके लिए ध्यान से सुनेंगे। पंच प्रकार के वस्त्र से, जो पंच प्रकार के वस्त्र में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब कौन? गृहस्थ तो होंगे नहीं, क्योंकि गृहस्थ तो गृहस्थी में रह के कपड़े वगैरह पहनते हैं, सर्व प्रकार का परिग्रह उनके जो रहता है उपयोगी वो रखते हैं। अब क्या, गृहस्थों की बात छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया है, और मुनि धर्म अंगीकार में केवल पिछी का मंडली रखना सामग्री है, उसके अलावा कोई भी नहीं। अब क्या है कि जो मुनि रूपी वेश बनाकर, है ना, 5 प्रकार के वस्त्रों से सहित हो गए हैं, काल दोष के कारण कहें, ऋतुओं के कारण कहें, मौसम आदि के कारण कहें, जंगली जानवरों से बचने के लिए कहें, या जंगलों में रहते हुए कीट मच्छर आदियों से बचने के लिए कहें, ये 5 प्रकार के वस्त्र उन्होंने काल दोष से ग्रहण किए। इधर ध्यान दें, है ना, इधर ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी, क्योंकि ये बात अगर निकल गई तो फिर ये 5 प्रकार के वस्त्र हमें कभी समझ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि कब मौका मिले, कब कौन सा ग्रंथ पढ़े, कब उस ग्रंथ में ये बात आ जाए, इसलिए ध्यान से सुने। देखो, अंडज, रेशमी वस्त्र, जो अंडज, जो जीव रहते हैं जिनका जन्म अंडज होता है, और अंडज से जो उनका शरीर बनता है और शरीर से वो रेशम निकलता है, और रेशम के वस्त्र जो पहनते हैं, है ना, वो क्या है? वो अंडज वस्त्र है। हो जाए, व्यवस्था हो गई, रह गई अभी, कर लीजिए जल्दी। प्रवचन के 5 मिनट पहले आए, व्यवस्था से बैठे तो कोई विघ्न नहीं होगा, और प्रवचन के बीच में व्यवस्था बनाएंगे तो सब विघ्न हो जाता है। एक के अव्यवस्थित होने से सबका ध्यान इधर उधर हो जाता है। ध्यान दें, देखो अंडज जो रेशमी वस्त्र हैं, है ना, उनसे जो वस्त्र पहनते हैं। दूसरा वोंडेज, वोंडेज मतलब कपास के वस्त्रों से, कपास से जो वस्त्र बनते हैं वो कहलाते हैं वोंडेज। चर्मज, चर्मज मतलब चर्म मतलब खाल, है ना, किसके? पशुओं की खाल से पहनकर ओढ़ने के लिए जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो चर्मज। रोमज क्या है? ऊनी वस्त्र, जो भेड़ रहती ना, भेड़ का जो ऊन रहता है ना, बाल रहते हैं, उससे क्या बनता है? ऊन। तो ऊन से, उससे क्या बना? रोमज वस्त्र। और एक होता है वलकलज, ये होता है वृक्षों की छाल से, जो मुलायम वृक्षों की छाल रहती है ना, जो तने के आजू बाजू में लगी रहती है, ये वृक्ष। अब ये देखो, ये गृहस्थ तो पहनते नहीं है। ये बात किस लिए बता रहे हैं? कि जो मुनि धर्म का अंगीकार करके जंगलों में, वनों में रह रहे हैं, ऐसे मुनि वेशधारी मुनिराज, अब वो क्या हो गए हैं कि ये 5 प्रकार के वस्त्र से आ सकते हैं, ठीक है ना। अब कुंदकुंदाचार्य के समय में ये जीव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान आदिनाथ के समय पर 4000 मुनिराज जब दिगंबरत्व को धारण किया, और जब वो भ्रष्ट हुए तो कोई कंद, ये फल खाने लगे, कोई वनस्पति आदि खाने लगे, किसी ने वृक्षों की छाल पहन ली, किसी ने जानवरों की छाल पहन ली, किसी ने केस आदि रखने प्रारंभ कर दिए। ये सब हुआ ना, और जब ये सब हुआ ना तो फिर देवगति से देव आए और उनसे बोला कि देखो ये मुनि धर्म अंगीकार करने का वेश नहीं है। बोले तुम ये मुनि धर्म पहले छोड़ो, फिर तुम्हें जो करना है सो करो।
तो ये क्या है, कुंदकुंदाचार्य ने आज से 2000 वर्ष पूर्व उनके सामने देखते हुए जो मुनि आचार्य लोग हैं, ये पंच प्रकार के वस्त्र से आ सकते हैं। आई बात समझ में? शब्द याद नहीं हो तो अंडज, वोंडुज, चर्मज, रोमज और वल्कलज याद ये रखना। रेशमी वस्त्र, मृग की छाल से बने हुए वस्त्र, कपास से बने हुए वस्त्र, ऊनी भेड़ से बने हुए वस्त्र और वृक्षों की छाल से पहने हुए वस्त्र। अच्छा मुझे बताइए, आज वर्तमान समय में भी ये वस्त्र पहने हुए अन्य मति के साधु दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं ना। ये उन्होंने अन्य मति में धारण कर लिया, लेकिन काल दोष के कारण कुछ साधु हमारे दिगंबर जैन आमनाय में भी ऐसे हो गए थे जिन्होंने ये पंच प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए थे। क्यों? क्योंकि मोक्ष पाहुड़ की कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ में ये बात आई है। अब देखो, कहते हैं जो पंच प्रकार वस्त्र में आ सकते हैं और परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? परिग्रह को, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं। याचना सहित है। याचना सहित मतलब कैसा होता है? मांगने वाली क्रिया से। कैसा? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, किसी भी प्रयोजन से, किसी भी प्रकार के प्रयोजन से श्रावकों के द्वारा किसी भी चीज की मांग करना, तो वो क्या है? याचना सहित है। अधा कर्म दोषों में रत है। सर्व अतः अधा कर्म दोषों में रत, सर्व प्रकार के कर्मों से रत है और उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। ये कल की बात थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी ने कही कि देखो, पहली वाली गाथा में क्या कहा था? पाप से मोहित हुए हैं जिनकी बुद्धि, ऐसे जीव जिन वरों का लिंग धारण करके पाप करते हैं, वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। दूसरा, पंच प्रकार वस्त्र में आसक्त, परिग्रह को ग्रहण करने वाले, याचना सहित अधा कर्म दोषों में रत हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। आई बात समझ में? ये एक रेगुलर नियम है, आचार्य कुंदकुंदाचार्य देव की आमना से प्रणीत यह एक नियम है। इस नियम का जो भी उल्लंघन करेगा और मुनि वेशधारी है तो वह मुनिराज नहीं है। तथा कुंदकुंदाचार्य कृत लिंग पाहुड़ है, एक और पाहुड़ है लिंग पाहुड़, उसमें मुनिलिंग धारण करके जो हिंसा, आरंभ, यंत्र मंत्र आदि करते हैं उनका बहुत निषेध किया गया है। अभी यहां पर टोडरमल जी ने नहीं लिखा वो बात, अब आपसे कह रहे हैं कि देखो एक अष्टपाहुड़ में एक लिंग पाहुड़ भी है, उस ग्रंथ को आप स्वाध्याय में पढ़ना, समझना। और उसमें क्या वर्णन है? बोले मुनि लिंग धारण करके, मुनि की बात चल रही ना, कुगुरुओं की बात चल रही ना, तो मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा, आरंभ, यंत्र मंत्र आदि करते हैं उनका बहुत निषेध किया है। यंत्र मंत्र आदि कैसा? आहार की चर्या के लिए गए, श्रावकों के साथ बैठे, श्रावक ने कोई बात पूछी तो उनका समाधान किया और उनसे पूछा है कि महाराज एक कोई मंत्र बता दो, उससे हमारा स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद बढ़ती रहे, ये सब होता रहे, आपकी आहार चर्या भी होता रहे, हम दान आदि की क्रियाएं करते रहे। तो महाराज ने कोई यंत्र दे दिया, कोई मंत्र दे दिया, कोई जाप दे दिया, कोई स्त्रोत दे दिया। अब लोग उसके लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, और अगर उपादानगत योग्यता से वह कार्य सिद्ध हो गया तो पूरा का पूरा श्रेय आपकी मेहनत पर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा श्रेय वो महाराज जी बटोर लेंगे, ठीक है ना। और वो आपके फेवरेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फेवरेट। फिर जहां जहां उनका चतुर्मास होगा आप वहां जाएंगे वंदन आदि दर्शन आदि करने और कहेंगे ये मंत्र तो काम कर गया, आप दूसरा भी मंत्र दिया जाए जिससे और काम हो जाए। तो देखो, मुनिलिंग धारण करके जो हिंसा, आरंभ, यंत्र मंत्र आदि करते हैं उनका बहुत निषेध किया गया है। हमारे इस भक्तांबर स्तोत्र के लिए है ना, जिसमें आदिनाथ भगवान प्रभु की याचना है, दर्शन स्तुति है, उसको लोगों ने पूरा अर्थ का अनर्थ करके मंत्र शक्ति आदि से अपना प्रयोजन निकालने का काम चालू कर दिया है। कर दिया है? इस गाथा से, इस श्लोक से ये होगा, इस श्लोक से ये होगा, इस श्लोक से ये होगा। तथा हाँ, और गाथा सूत्र वहां इस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए हैं, सो वहां से जानना। देखो, इसके पहले वाली लाइन अपन भूल गए थे। और भी गाथा सूत्र वहां उस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कहे हैं, सो वहां से जानना। तथा कुंदकुंदाचार्य कृत लिंग पाहुड़ है, उसमें मुनिलिंग धारण करके जो हिंसा,
आरंभ, यंत्र मंत्र आदि करते हैं, उनका बहुत निषेध किया गया है। अब यहां पर गुणभद्राचार्य कृत आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, गुणभद्राचार्य के द्वारा रचित आत्मानुशासन। याद कर लेना आचार्य का नाम और ग्रंथ का नाम, है ना। आत्मानुशासन तो सबने नाम सुना है, गुणभद्राचार्य का आचार्य का नाम नहीं सुना। तो गुणभद्राचार्य के द्वारा एक आत्मानुशासन ग्रंथ है, ये भी लगभग 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, 1000, और ये संस्कृत में लिखा गया है ना। जैसे अच्छा, उसका प्रवचन है, हाँ, गुरुदेव ने आत्मानुशासन ग्रंथ पर प्रवचन किए हैं, उसके प्रवचन प्रिंटेड हैं, तो वो छपे हुए हैं। ये वास्तव में मूल कृति संस्कृत में है, 1000 वर्ष पूर्व। देखो पढ़ते हैं। इत्यस्तश्चस्त्रश्यतो विभाववरेयां यथा मृगाः वनद्वा संयुत्याग्राम कलौ कष्ट तपस्विना। देखो कितनी विशेष बात कही है। कलिकाल में तपस्वी मृग की भांति, क्या कहा, किसकी बात कर रहे हैं, कलिकाल में। कलिकाल मतलब प्रेजेंट काल में। किसके प्रेजेंट काल में? 1000 वर्ष पूर्व गुणभद्राचार्य के समय जब वह आत्मानुशासन ग्रंथ लिख रहे थे, उस काल में, कली काल में तपस्वी, तपस्वी मतलब साधु, मुनि, आचार्य, है ना, नग्न दिगंबर मुनिराज मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर, क्या होता है, जैसे हिरण भयभीत होकर नगर के पास में बसती है, नगरों में बसती है, लोग पाल भी लेते हैं, या भोजन आदि के कारण वह जंगलों को छोड़कर नगर के पास में आ जाती है। तो कहते हैं कलिकाल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। क्या कर रहे हैं? 1000 वर्ष पूर्व आचार्य कह रहे हैं, गुणभद्राचार्य, कि कलिकाल में जैसे कि मृग इधर उधर से भयभीत होकर, डरकर, किससे? बड़े जानवरों से डरकर, जंगल आदि से डरकर, नई नई आवाजों से डरकर, और तपस्वी लोग क्या हो गए? सिंह आदि, पशु आदि क्रूरों से डरकर, है ना, ठंड गर्म बरसात आदि से डरकर, या हवा तूफान आदि से डरकर, है ना, या सर्व प्रकार के कीट दंश मशक आदियों से डरकर क्या हो गए हैं? वन से नगर के समीप वास करते हैं। आई बात? यह महाखेदकारी कार्य है। क्या कहा? यह महाखेदकारी कार्य है। अब देखो यहां पर आज बात खत्म नहीं हुई, अब ये देखो ये बात कह रहे हैं, यहां नगर के समीप ही रहने का निषेध किया, तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। आई बात समझ में आई? टोडरमल जी ने अपना बात नहीं की। टोडरमल जी ने 1000 वर्ष पूर्व गुणभद्राचार्य द्वारा रचित आत्मानुशासन का ग्रंथ का उदाहरण दिया। प्रेजेंट समय में अगर हम डायरेक्ट मुनिराजों के ऊपर कोई बात कहें कि नगर में भ्रमण करते हैं, समाज के साथ में रहते हैं, धर्मशाला आदियों में रहते हैं, लोग गला पकड़ लेंगे, कहेंगे तुम हमारे मुनिराज की बुराई कर रहे हो। अरे कहते हैं भैया हमें किसी की भी बुराई नहीं करना है, हम तो केवल जो वस्तु स्वरूप है, यथार्थता जो है, सत्यता जो है, जनवर के द्वारा कहित जो जनवचन है, उसी की ही प्रेरणा से ये ग्रंथ लिखेंगे और उन्हीं की बात कहेंगे। और उनकी बात में ये आया है कि देखो मृग का उदाहरण देके भयभीत पूर्वक जो वन से नगर के समीप वास करते हैं। चलो एक बात छोड़ दो, किसकी? मृग की। और अगर यह महाखेदकारी कार्य है, कौन? कलिकाल में तपस्वी, मृग नहीं, तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन के नगर में समीप वास करते हैं, यह महाखेदकारी कार्य है। ठीक है ना? इतना कहा, संपूर्ण समझना। उसके बाद नगर के समीप रहने का निषेध किया। नगर के समीप मतलब नगर में नहीं, नगर के समीप, तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। अब उसके लिए कोई अलग से तो बात करनी नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि पहले बताया था ना। अगर ये देखो, ये कहा था ना पहले जब श्वेतांबर मत की बात कही थी, जैसे नीचा पुरुष निषेध करे उसका उत्तम पुरुष तो सहज ही निषेध हुआ, उसी प्रकार जिनके वस्त्रादि उपकरण कहे ही हैं, जिसका निषेध करें तब दिगंबर धर्म में ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हुआ है। तो कहा जहां नगर के समीप रहने का निषेध किया, तो नगर में रहना तो निषेध हुआ।
अब पढ़ते हैं आगे। हाँ, कली काल में मतलब काल दोष के कारण 1000 वर्ष पूर्व जो मुनिराज नगर के समीप बस गए हैं, नगर में बस गए हैं, अब तो और काल दोष आ गए, अब तो 1000 वर्ष निकल गए हैं। नहीं, पहले देखो, कुंदकुंदाचार्य के समय पर दिगंबर मुनिराज जंगलों में रहते थे। 1000 वर्ष पूर्व उन्होंने नगर के समीप बसना प्रारंभ कर दिया। अब समीप बसना प्रारंभ कर दिया तो अब प्रेजेंट समय ये ले लो कि नगर के समीप रहने का निषेध किया तो नगर में रहना तो निषिद्ध हो ही गया। अब सोच लो कि अभी ये फैक्ट है, और अगर कोई साधु संत नगर के बीच में बसते हैं तो आज से 500 या 700 वर्ष बाद क्या होगा, विचार आ रहा कि अगर इतना काल दोष से 2000 के बीच में जंगलों से नगरों में आ गए तो आज से 1000 वर्ष बाद तो नगरों से घरों में पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं हो सकता क्या भाई, ये परिवर्तन हो रहा है ना। तो टोडरमल जी ने कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा, उसके बाद गुणभद्राचार्य ने अपने आत्मानुशासन में ग्रंथ में लिखा, और अभी इतना ही नहीं, आगे पढ़ो, देखो। वरम घ्रास्तस्य में वाद्य तपसो भावी जन्म नाम सुस्त्री कटाक्ष लुंटाक लुप्त वैराग्य संपदा। देखो, होने वाला है अनंत संसार जिससे ऐसे तप से गृहस्थपना भला है। क्या कहा आचार्य कुंदकुंदाचार्य देव ने? जो तपस्वी सम्यक दृष्टियों से बड़े पुरुषों से अपने पैर छुआते हैं वह कहा लल्ल मुआ, क्या हो जाते हैं? लूले लंगड़े और स्थावर हो जाते हैं। और अब स्थावर का काल कितना है? 22,000 वर्ष, 23,000 वर्ष, अनंत काल। और ऐसा नहीं काल पूरा करने के बाद अगर आप तरस में आ गए, ये भी जरूरी नहीं, और फिर से चले गए, और फिर कितने काल पर, मतलब इस अवस्था में पहुंच जाना जहां पर से निकलना मुश्किल है, आना ही कठिन है। तो होने वाला है, क्या होने वाला है? फ्यूचर। कैसा फ्यूचर? आपका ये फ्यूचर कौन सा वाला? स्थावर वाला। क्यों स्थावर वाला? इसलिए होने वाला है क्योंकि आपने ग्रस्त अवस्था छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर मिथ्यात्वपना ग्रहण करके मुनि धर्म का चोला पहन के अपने पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति के रूप कार्य किया है, तो उससे ग्रस्त को तो 1% छूट है। लेकिन अगर आपका मुनि धर्म विशेष है और चर्या वैसी नहीं है तो अनंत सागर जिससे ऐसे, अनंत सागर, क्या कहा? कितने सागर? अनंत सागर, अनंत सागर, अनंत संसार जिससे ऐसे तप से ग्रस्तपना ही भला है। बताओ पापा, 2 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन जिसमें मुनि धर्म अंगीकार करके अगर आप भ्रष्ट हुए तो अनंतों सागर के लिए स्थावर पर्याय में चले जाओगे, एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है, गृहस्थ अवस्था में रहो, स्वाध्याय संयम से रखो, व्रत धर्म अंगीकार करो, है ना, और अपनी अंतरंग में निज भगवान आत्मा के स्वरूप की प्रतीति नित प्रति समय रखो, आप प्रभावी होकर संसार में रहो, राग द्वेष से रहे तो होकर इस संसार में रहो, मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा कर सकता नहीं, इस प्रकार से निष्प्रभावी होकर संसार में रहो, तो कह रहे ग्रस्तपना ही भला है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? टोडरमल जी भी नहीं कह रहे हैं, टोडरमल जी भी नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में कह रहे हैं। क्या कहा? अनंत संसार जिससे, अनंत संसार बढ़ेगा, है ना, तो ऐसे तप से गृहस्थपना ही भला है। दो कार्य उच्च कोटि का कर रहा है, तप कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, समस्त दोषों से रहित हो रहा है, ऐसी क्रिया हो रही है कि शरीर की चमड़ी भी निकाल दें और उसमें नमक भी भर दें तो आंख की कोर भी लाल ना हो जाए, ऐसा मुनि धर्म अंगीकार किया निर्दोष रूप से, है ना। तो क्या? तप से, ऐसे तप से। और क्या हो रहा है? उसके फल में आप देव नहीं बन रहे हो एक भावतारी, या आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है, आपके लिए ये करने पे अनंत संसार बढ़ रहा है स्थावर की। तो कहा ग्रस्तपना ही भला है। अब मुझे बताओ, चौथे गुण स्थानवर्ती
सम्यक दृष्टि पुरुष स्वाध्याय संयम में रत रहते हुए अपनी निज आत्मा की अनुभूति करते हुए वह महान ग्रस्त भला है कि जो छठवें गुण स्थान वर्ती द्रम्बलिंगी मुनिराज सर्व प्रकार के दोषों से सहित बाहर में मुनि अवस्था धारण किए हुए हैं और अंतरंग में सम्यक्त की प्रतीति नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दोनों में कौन भला है? बताओ, कौन भला है? श्रावक भला है ना, है ना। और यही बात की पुष्टि करने के लिए गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में कहा कि देखो भैया, चौथे गुण स्थान वर्ती ग्रस्त स्वाध्याय संयम में रत रहते हुए अभी मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया है। मुनि धर्म अंगीकार करने की अभी दशा नहीं है, परिसर से रहने की अभी ताकत नहीं है, लेकिन वीतरागता अंतरंग में प्रकट हुई है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके अंदर वीतरागता नहीं है, केवल अपने मानादिक प्रयोजन आहारादिक के प्रयोजन से मुनि धर्म अंगीकार करके लोगों से पैर पुजवाता है, तो कहते हैं कि अनंत संसार है जिसका भविष्य है ना। कैसा? ये प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट में रहते हुए भविष्य की बात सुना दी कि नहीं? तो बोले ग्रस्तपना ही भला है। कैसा है वह तप? कैसा है वह तप? देखो कैसा है वह तप। कौन सा तप? जिस तप से अनंत संसार बढ़ रहा है, अनंत सागरों के लिए संसार बढ़ रहा है। ऐसा तप कैसा तप है कि प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है। मुंह से बोल नहीं रहे हैं, हाथों से कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या स्त्रियों के कटाक्ष रूपी कट अक्ष, अक्ष मतलब नेत्र, क्या कहा? नेत्र। स्त्रियों के कट अक्ष रूपी लुटेरों द्वारा अपनी वैराग्य संपदा लुट गई है। देखो हमारे मुनिराज गृहस्थ अवस्था में जब जाते हैं गृहस्थ में आहार लेने के लिए, तो बैठकर आहार करते हैं कि खड़े खड़े करते हैं? खड़े खड़े करते हैं। क्यों करते हैं खड़े खड़े? कि देखो गृहस्थपना जो होता है वहां पर 5 पाप, मतलब 5 पाप 24 घंटे चलते हैं, ऐसा ही गृहस्थ अवस्था रहती है। और मुनिराजों का आहार के विकल्प की पूर्ति करना है तो सीधे घर में जाते हैं और घर से सीधे बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल भी बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि गृहस्थों के संसर्ग में आना नहीं है। तो कहा प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है, ऐसा है। थोड़ा कहा विशेष समझना, विस्तार करने के लिए तो इतने एग्जाम्पल हैं कि पूरा प्राण हो जाए, लेकिन ये बात किसी की परीक्षा या ना परीक्षा करने की बात नहीं है। ये बात अंतरंग में ऐसी है कि जब हम मुनि धर्म अंगीकार करेंगे और हमारे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्त होगी तो इस बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तथा योगेंद्र देव कृत परमात्मा प्रकाश में ऐसा कहा है। अब योगेंद्र देव का उदाहरण दे रहे हैं, योगेंद्र देव नहीं, योगेंद्री देव, योगेंद्र देव है ना, योगींद्र पढ़े। चिल्ला चिल्ली पुथही तू सही मुड़ूणि भंतु एहि लज्जैणणियं बंदहिड़े मुड़तुम, है ना। ये भी ये देखो, ये प्राकृतिक भाषा में है। प्राकृतिक भाषा से हमें ये समझ में आ जाता है कि यह लगभग 1200 से 1300 वर्ष पूर्व का ग्रंथ है ना। कौन सा? परमात्मा प्रकाश, है ना। देखो कुंदकुंदाचार्य ने प्राकृतिक भाषा में समय सार ग्रंथ लिखा और आचार्य अमृतचंद्र देव ने 1000 वर्ष के बाद संस्कृत में टीका लिखी। तो 1000 वर्ष के बीच में काल परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक भाषा से संस्कृत भाषा आ गई। तो जो हमने गुणभद्राचार्य का आत्मानुशासन लिखा था ये संस्कृत का था, तो ये 1000 वर्ष का था, है ना। अब ये परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव का लगभग उससे और पुराना है ना। देखो चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूल संतुष्ट होता है। बात याद रखना, गुरुओं की है, मुनिराजों की है। चेला चेली, चेला चेली कौन? चेला चेली कौन? शिष्य, शिष्य है ना। इसको तो सब जानते हैं, अपने लोक अफवाह में किसी को भी चेला बोल दिए जाते हैं, है ना। तो ये चेला चेली मतलब अपने शिष्य बनाना, अपने मूल दिगंबर राम नायक को बढ़ाने के लिए किसी को भी दीक्षा दे देना, उसको सर्व प्रकार के दोषों से ना देख के मान आदि की पुष्टि कराने के लिए आहार विहार आदि का
चर्या कराने के लिए दीक्षा दे देना, अपने साथ रख लेना, और अपने साथ ऐसे तो रखेंगे नहीं क्योंकि गृहस्थ कहलाएगा, तो एक व्रत दे दिया, एक नियम दे दिया, 4 प्रतिमाएं दे दी, 6 प्रतिमाएं दे दी, एलक दे दिया, क्षुल्लक दे दिया, उस हिसाब से ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। इस हिसाब से ये अपना एक पूरा, जैसे एक राजा रहता ना, राजा के साथ मंत्री, सह मंत्री, कार्यकर्ता, पार्षद, ये सब रहते हैं ना, हाँ, उसी प्रकार से सर्व प्रकार से उन्होंने एक अपना साम्राज्य बना लिया। ठीक है ना। तो ये क्या है, सब व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो कहते हैं देखो, चेला चेली और पुस्तकों क्या, कि जो अपने लेखन आदि का कार्य करना, क्या करना, लेखन आदि का कार्य करना, पुस्तकें लिखना, प्रकाशित करवाना, प्रूफ रीडिंग करना, हित अहित रूपी बात लिखना, किसी के द्वारा दान दक्षिणा दिए हुए कार्य किए गए हैं तो उन राजाओं का निरूपण करना, ये क्या है, मूल कौन, जो दिगंबर वेश धारण किए हुए मुनिराज, मूल संतुष्ट होता है। मतलब मुनि धर्म अंगीकार किया तो उसने केवल अपना कार्य यही माना कि शिष्य बनाओ, ब्रह्मचर्य व्रत दो, आर्य का व्रत दो, एलक व्रत दो, क्षुल्लक व्रत दो, प्रतिमाएं धारण कराओ, साम्राज्य बढ़ाओ, और साम्राज्य बढ़ गया तो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए धर्मशालाएं बनाओ, प्रशासन बनाओ, पुस्तकें छपवाओ, पब्लिशर्स करवाओ, दानदातारों की नाम सूची रखो, लिस्ट बना के रखो। तो ये क्या कर लिया, संतुष्ट होता है। मतलब मुनि धर्म का ये कार्य है, ये कार्य समझ के उस कार्य को अपना लिया और ये मुनि धर्म अंगीकार हो गया, इसको रख लिया। इसके अलावा मुनि धर्म का कोई कार्य नहीं है। जैसे गृहस्थों का कार्य होता ना, खाना बनाना, दुकान जाना, सर्व प्रकार के अपने जो डेली उपयोग की चीजें हैं उनकी जरूरतों को पूरा करना, और जो एक्स्ट्रा पैसा है तो दान आदिकों में खर्च करना, स्वाध्याय करना, धर्म ध्यान करना, ये सब गृहस्थों का काम। तो ये आप एक गृहस्थ हैं और गृहस्थ का कार्य आप भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं आपसे बताऊं, गृहस्थ तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कहा है अपने अंतरंग में, जैन तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर, मुनि हमारे लिए सर्व प्रकार से पंचेंद्रिय मिली, मन मिला, ज्ञान मिला, क्षयोपशम मिला, जिन गुरुओं का समागम मिला, जिन वाणी साथ में मिली, पढ़ने के लिए हिंदी भाषा में ग्रंथ मिले, समझाने के लिए गुरु मिले, और सुलभता सर्व प्रकार से हो गई। अब क्या मान लिया कि केवल हमारा गृहस्थ धर्म यही है, बस क्या, दिन भर दुकान 1 घंटे स्वाध्याय, दिन भर दुकान 1 घंटे पूजा, दिन भर दुकान 1 घंटे ये कार्य, बस है ना, मौजो मस्ती करो, इसी का नाम गृहस्थ है। इसका नाम गृहस्थ है नहीं। गृहस्थपना तो वो गृहस्थ है कि हे प्रभु, हमारे इस मनुष्य पर्याय में अगर हमने मुनि धर्म अंगीकार करके मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो फिर कभी ये मनुष्य भाव मिलेगा, इसकी बहुत बड़ी दुर्लभता है। मतलब ये महानता अपने अंतरंग में आनी चाहिए, है ना। तो कहते हैं देखो, चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ होकर संतुष्ट होता है। क्या कहा, भ्रांति रहते ऐसा ज्ञानी, भ्रांति, ये बहुत बड़ी भ्रांति है ना, है ना। अरे महाराज आप तो ऐसे हो, अरे महाराज आप तो वैसे हो, अरे महाराज क्या बात कही आपने, अरे महाराज आपके एक उदाहरण से तो पब्लिक वाह वाह करने लगी, अरे महाराज आपके कहने से तो 10 चौके और लगने लगे, अरे महाराज आपके द्वारा तो 50 लोगों का भोजन और होने लगा। ये सब क्या है, ये सब महाराज की उपमा को बढ़ाने के लिए तारीफें करना है। और ये कौन करेगा, चेला चेली। तो कहा चेला चेली और पुस्तकें द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित। अब कौन, ऐसी भ्रांति, ऐसी उल्टापना, जो ज्ञानी पुरुष धर्मात्मा है, ऐसी भ्रांति रहित जो ज्ञानी पुरुष भावलिंगी दिगंबर संत हैं, उन्हें यह सब कार्य बंद का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। क्या कहा, यह सब कार्यों से निवृत्ति लेके इन कार्यों को देखकर इनसे भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी कौन, भावलिंगी मुनिराज, कौन, सम्यक दृष्टि मुनिराज, है ना। बंद का कारण जान के कि अरे ये तो अनंत संसार को बढ़ाने के कारण है, स्थावर पर्याय देने के कारण है, आज हमें यह मुनि धर्म अंगीकार हुआ तो मुनि धर्म के द्वारा हमारा श्रद्धेय देह तो केवल मोक्ष है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। तो बोले बंद का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। आगे पढ़ेंगे 217वीं गाथा में, परमात्म प्रकाश में योगेंद्र देव ने और क्या कहा है, पढ़ेंगे। ऐसा होता होगा जी के टाइम
नहीं नहीं, टोडरमल जी के टाइम में नहीं, ये योगेंदु देव ने लिखा है। हाँ नहीं नहीं देखो, नहीं 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 नहीं, देखो टोडरमल जी ने ये बात अपने मन से नहीं कही। आप ये देखो, हर जगह पंडित टोडरमल जी ने बिना किसी शास्त्र का उदाहरण देते हुए 5-5 पेजों में उसकी व्याख्या की है। और यहां पर योगेंद्र देव द्वारा कृत परमात्मा प्रकाश में 2 लाइनें कही और उसका जो मूल हिंदी है केवल 1.5 लाइन वहां पर लिख दी और आगे बढ़ गए। यहां पर आगे बढ़ना मतलब टोडरमल जी का चुप होना है और चुप होके आपकी आंखें खोल देना है कि आप ये दृष्टि रखो कि यह परिपाटी आज से 1200 वर्ष पूर्व चल रही थी और प्रेजेंट में इस परिपाटी का कैसा मोड़ ले लिया गया है। और ये बात याद रखना कि जब टोडरमल जी ने यह ग्रंथ रखा तब तो एक भी दिगंबर मुनिराज नहीं था, उनके तो सामने थे ही नहीं। और आज तो हमारे सामने दिगंबर मुनिराज हैं। अब अगर हम उनको देख के इन बातों को याद रखते हैं तो हमारे दिमाग के पर वो पाठ खुल जाते हैं और हमें अंतरंग में ऐसी श्रद्धा आती है कि हे प्रभु, जब हम दिगंबर मुनिराज बनेंगे तो ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। क्यों? एक कृत्य का भूल अनंत सागर बढ़ाना है, अनंत संसार बढ़ाना है। और दिगंबरत्व का, मुनि धर्म का स्वरूप तो मोक्ष मार्ग है। हाँ हाँ बता रहे हैं, देखो 1 मिनट बता रहे आदिनाथ भगवान के समय में मुनिराज थे। टोडरमल जी हुए 250 वर्ष पूर्व, है ना। 250 वर्ष पूर्व करीब 400 से 500 वर्ष तक यहाँ पर मुसलमानी शासन रहा। कौन सा? मुसलमानी। अफगान, ईरान की तरफ से जो मुसलमान लोग आए थे ना, तो ये तुगलक वंश और ये खान वंश और अकबर और औरंगजेब और कितने मुसलमानी शासन हुए। और इन्होंने स्त्रियों में क्या है, हिजाब पहनना बताया है ना। और हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज जब शहरों में जाते थे ना, तो वो उनके धर्म के विरुद्ध था, है ना। तो मुनिराजों को सताया गया, मारा गया, है ना। उत्सर्ग हुए उनके ऊपर। बहुत सारे मुनिराजों को गोवा जैसे में सूली पर चढ़ा दिया गया। गोवा जैसे शहर में मुनिराजों का इतना पता, सूली पर चढ़ा दिया। हजारों मुनिराजों को सूली मतलब एक खम्मा ऐसा किया और ऐसा रख दिया उनके ऊपर, एक खंबे के ऊपर उठा के ऐसा रख दिया। तो जब ये काल दोष हुआ और बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं होने लगी तो फिर मुनि धर्म अंगीकार करना बंद कर दिया गया, है ना। तो इस वजह से उस 300 से 400 वर्ष के पूर्व में मुनि एक भी नहीं हुए। तो क्या हुआ? मुनि क्या हुआ? अब देखो, काल दोष से मुनि तो नहीं हुए, लेकिन क्या हुआ, लोगों के अंदर मुनि बनने की भावना तो थी, है ना। भावना तो थी, क्योंकि गुरु तो मुनि बनते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, काल दोष से वस्त्र पहन लिए और वस्त्र पहन के पिछी कमंडल रख लिए। क्या रख लिए? हाँ, भट्टा रख वगैरह, जो पिंक वस्त्र पहन के पिछी कमंडल रख दिए। तो ये ऐसे आचार्य गुरु उस समय अपने आप को आचार्य कहलाते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाते थे, अपने चेला चेली रखते थे, आरिकाएं, दीक्षाएं, मुनि अवस्थाएं, ब्रह्मचारी व्रत देते थे और ऐसी परिपाटी चलती आ रही थी। फिर उसके बाद 275 वर्ष पूर्व फिर मुनि धर्म अंगीकार करना प्रारंभ हुआ। तो देखो, आज से 200 वर्ष पूर्व, तो देखो पढ़ते हैं, पढ़ लिया अपन ने, 270वीं गाथा पढ़ते हैं। केण भी अपवंचऊ सिरुलुंच विधारेण शैल विसंकण परिहरे जिणवर लिंग धरेण। देखो देखो, किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, क्या होगा? एक चोर व्यक्ति है और वो किसी के घर में चोरी कर रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वह अपने अंतरंग, अपनी निज आत्मा से अपने आप से छल कपट कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने झूठ बोल रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वह झूठ बोलना, उसकी वचन वर्गणाओं से ऐसे शब्द निकलना, सर्वप्रथम उसके अंतरंग में वह अपने आप को धोखा दे रहा है कि नहीं? दे रहा है कि नहीं? और अपने आप को धोखा दे रहा है, उस धोखे के कारण वह वचन से अपने आप शब्द निकाल रहा है। तो 5 पापों में सर्व प्रकार के भी पाप जो व्यक्ति बाह्य में करता है, सर्वप्रथम वह पाप वह अपने अंतरंग में करता है। तो कहते हैं किसी जीव द्वारा, क्या कहा? किसी, जिसने मुनि धर्म अंगीकार किया है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, अपने आप को आचार्य मनवा रहे हैं, अपना आत्मा ठगा गया। किसका आत्मा? श्रावकों का नहीं, किसका? खुद का। खुद का। क्या कहा? देखो, प्रयोजन था मानादिक का,
लोग पूज नहीं रहे थे, इसलिए हमने मुनि धर्म अंगीकार किया। अब अंतरंग में तो ये परिणाम निरंतर चल रहे हैं कि अरे मैं मुनि धर्म अंगीकार करने के लायक नहीं हूं, लेकिन क्या करें, आहार आदिक और मान की पुष्टि के लिए मेरी बात सुनते हैं, बात मानते हैं, इस कारण किसी उद्देश्य से मुनि धर्म पहने हुए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, अपना आत्मा ठगा गया, है ना। एक बार श्रावक तो कम से कम सम्यक दर्शन की प्राप्त करके अपने निज स्वभाव को साध ले, लेकिन अगर कोई मुनि धर्म अंगीकार करके मिथ्या दृष्टिपना लेकर संसार को साधने में लग जाए तो वह मुनिपना साधकपना नहीं है, क्योंकि मुनिपना साधकपना तो अपने निज स्वभाव साधन के द्वारा भगवान बनना है, और लोग उस भगवान को छोड़ के अपने आप को ठग करके समाज को सुधारने में लग जाएं, वह मुनिपना नहीं है। तो बोले किसी जीव द्वारा, किसी जीव जो जिसने मुनि धर्म अंगीकार किया है, वो क्या कर रहा है, सर्वप्रथम तो अपने आत्मा को ठग रहा है। किसको ठग रहा है, मुझे बताओ। मुनि धर्म अंगीकार किया तो आत्म स्वभाव को साधने के लिए किया, और वही आत्म स्वभाव ही उससे कोसों दूर चला गया। अब बताओ किसको साधेगा, अब किसको साधेगा बताओ। जिस प्रयोजन के कारण आपने काम धंधा चालू किया, क्या कहा, मुद्दत की रकम सीधी। कैसी मुद्दत की रकम, कि आपने दुकान खोली, लड़के रखे, फर्नीचर लगाया, सर्व प्रकार के साधन जुड़ाए, 50 लाख 1 लाख करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, और सब करके पूरा करने के बाद ऐसा घाटा लगा कि मुनाफा तो एक तरफ, और जो मूल था ना, मूल भी नहीं बचा। क्या नहीं बचा, मूल भी नहीं बचा। तो बताओ वो घाटे का सौदा रहा कि नहीं। अरे तुमने तो 10-10 वर्ष खत्म कर दिए, 20-20 वर्ष धंधे में खत्म कर दिए, तुम्हारी तो पूंजी में 4 से चांद लग जाने चाहिए, और तुम्हारे 4 चांद तो ठीक है, चांद का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। ऐसा कैसा तुमने धंधा किया। तो क्या है, अपने आप को ठगा रहा है। क्या कहा, अपने आप को। पुश्तैनी मिली हुई जायदाद को खत्म कर दिया, खत्म किया, खुद तो कमाने के लायक नहीं रहा। और जो जिन गुरु जिन धर्म के द्वारा हमारी जिनवाणी कही गई थी, उस वाणी को ना मान के तुमने अपने आत्म स्वभाव को भूलकर ऐसा लक्ष्य ध्यान में आया कि आत्मा अपने निज स्वभाव से चला ही गया, और क्या बचा, परिग्रह बचा, चेला चेली बचे, ग्रस्तपना बचा, मुनि वेश धारण किए हैं, और साम्राज्य पूरा खड़ा है। तो हाँ, तो देखो ये परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव ने आज से 1200-1300 वर्ष पूर्व कहा, किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया। क्या कहा, वह कौन कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया। क्या कहा, जिनवर कौन, जिनेन्द्र देव, बीतरागी देव, सर्वज्ञ देव, अरहंत परमेष्टि, नग्न दिगंबर मुनिराज। पहले अधिकार में टोडरमल जी ने 5 परमेष्टियों का स्वरूप बताते हुए निर्ग्रंथ दशा बीतरागता मुनि धर्म अंगीकार करना सर्वप्रथम कहा ना, कहा ना। तो कहा कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया, कैसा, जैसे जिनेन्द्र भगवान बीतरागी देव रहते हैं, ऐसा आपने मुनि धर्म अंगीकार किया। और क्या किया, बोले जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया। क्या ठगा गया, अपना आत्मा जीव द्वारा ठगा गया। देह में मुनि धर्म और अंतरंग में कलुषता, तो सामने दिखाई दे रहा है देह, और अंतरंग में है शरीर, है ना, जिसके प्रति राग। तो क्या बोले, अपने आप को ठग गया। और क्या, देखो, जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया और राख से सिर का लॉन्च किया, है ना, परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। अब देखो पापा, क्रिया बिल्कुल एक टंच हो रही है, बिल्कुल एक्यूरेट। मतलब अपने हाथों से कैसे लंच किया, अपना एक बाल तोड़े, कोई तो कितना दर्द होता है, और उन्होंने इतना दर्द को सहन किया कि अपने हाथों से केस लुंच भी कर लिए। अब केस लुंच कहना मतलब 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना है। एक एक मूल गुणों का देख के, ध्यान के, परख के, सर्वप्रता से हर क्रिया करने का बात तुम कर रहे हो, लेकिन अंतरंग बाह्य परिग्रह नहीं छोड़ा। वो कैसे हैं ऐसे जीव, बोले वो इस संसार को ठगाने वाले नहीं, संसार को ठगाना तो पहले दूर, वो स्वयं से ठग गए हैं। क्या कहा, किसी जीव द्वारा अपनी आत्मा ठगा गया है। आई बात। देखो अब 218वां नंबर का पढ़ते हैं। जे जिण लुंगु धरे विमुनि इठ परिगहलिंती
छद्दी करे वेणु ते जेती सापुणु छिद्दी गिलंती। ये इस छठवें अधिकार में टोडरमल जी का लास्ट प्रूफ है। अब टोडरमल जी थक गए हैं। टोडरमल जी थकते थकते इतना सब बताने के बाद थक गए और थक गए हैं ना, तो टोडरमल जी यहां पर खत्म नहीं कर रहे हैं। एक एक बात तो उन्होंने कहा कि पूरा जिनागम हमारा ऐसा भरा पड़ा हुआ है। इन बातों से विशेष ध्यान रखें। देखो पढ़ें। हे जीव, जो मुनि जिनलिंग धारण करके, हे जीव, है ना, जो मुनि जिनलिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं। क्या कहा? सारा जगत यह कहता, पाप भी तो सारा जगत ये कहता है, सारा जगत तो कहता है पाप तो पाप है, पर कोई बिरला ही कहे कि पुण्य भी तो पाप है। क्या कहा? सब कहते हैं लेकिन कोई बिरला ही कहता है कि पुण्य भी पाप है। हे जीव, जो मुनि जिनलिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं। इष्ट परिग्रह क्या है? इष्ट परिग्रह हो गया शुभ कार्य, शुभ परिग्रह, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह है। ये तो जगत भी इनको पंच पाप कहता है। इन पापों की तो दूर की बात। अब इष्ट परिग्रह कैसा? जो आपके लिए रुचिकर है, जो आपके लिए रुचिकर है, ऐसा परिग्रह, है ना। तो देखो, वे छर्दी मतलब उल्टी, उल्टी उस करके उसी छर्दी का पुनः ग्रहण करते हैं। क्या कहा? भक्षण करते हैं। देखो, अच्छा, इस संसार में ये बताओ, अंतस में आपसे पूछता हूं, कोई अगर मुंह से उल्टी कर दे तो कोई क्या उल्टी को ग्रहण करता है? क्या कोई खाता है क्या उल्टी को? नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? गंदी है, छोड़ी हुई है, त्याज्य है, निर्लज्ज है? लेकिन ऐसे ही दिगंबरत्व वेश धारण करके परिग्रहों को छोड़कर सर्व प्रकार से निवृत्ति लेके कोई मुनिराज नियम पूर्वक ये कार्य करता है और फिर उन्हीं कार्यों को ग्रहण करता है। कैसा ग्रहण करता है? नियम ले लेना, मतलब हम आजीवन इस परिग्रह का त्याग करते हैं मरते दम तक, है। मतलब कैसा? जैसे उल्टी एक बार वोमिटिंग हो जाने के बाद सड़क पर गिर जाती है तो कोई भी आजीवन उसको ग्रहण नहीं करता। तो देखो यहां पर योगेंदु देव द्वारा कृत उस ग्रंथ में कैसी बात कही कि देखो, जो जिस जीवन भर मुनि जिनलिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं, उसे वे उल्टी करके उसी उल्टी का पुनः भक्षण करते हैं, अर्थात निंदनीय है ना, इत्यादि वहां कहते हैं। टोडरमल जी ने फिर यहां से कह के चुप हो गए, है ना। अब अपन इधर से अपन को भी चुप हो जाना चाहिए, अपन को भी आगे पढ़ना चाहिए। आगे पढ़ें एक पैराग्राफ और। देखो, चलो इसको अपन कल पढ़ते हैं। थोड़ा सा अपन ये विशेष ध्यान रखें कि देखो, इन चार पदों में 1000 वर्ष पूर्व, 1200 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व हमारे आचार्यों पर कैसे हम सभी श्रावकों पर ऐसी दया के परिणाम आ रहे थे कि वह अपनों ग्रंथ में छठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज भावलिंगी दिगंबर संत, जिनका प्रति समय ध्यान अपनी आत्मा आराधना का है, और आत्मा आराधना करते हुए वह जीव अगर कोई ग्रंथ लिखने का कार्य करता है और उस कार्य में उनको अपने सामने दिखते हुए ऐसे साम्राज्य में ऐसे मुनि दिखते हैं, तो उनको उन पर दया नहीं आती। उनको उन श्रावकों को पर दया आती है कि जिन श्रावकों के लिए हम मोक्ष मार्ग लिख रहे हैं वो हमारे श्रावक आने वाले भविष्य में भ्रष्ट ना हो जाएं। क्योंकि ये दिगंबरत्व नहीं, ये मुनि दशा नहीं, वास्तव तो मुनि दशा तो अपने निज स्वभाव के साधन द्वारा होती है। सम्यक दर्शन के प्राप्त करने के बाद चौथे गुण स्थान पूर्वक जब अपने अंतरंग में परिचय जय सैनी की ताकत उत्पन्न होती है तो 28 मूलगुण पालन नहीं करने पड़ते, निज स्वभाव से ऑटोमेटिक पलते हैं, सहज पलते हैं। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने इन ग्रंथों के उदाहरण देके हुए कही। आगे की विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी